वजह से आगे बढ़े जंगल के रास्ते में, जहां पुलिस लेकर अभी थोड़ी ही देर पहले उसको किस तरीके से लेके पहुंच रही थी। अभी आगे आ जाइए डॉक्टर, बिल्कुल अभी आ जाइए सर, और पूर्व एसीपी वेदभूषण जी अभी आगे आ जाइए ताकि हम इस चीज पर। लेकिन पहले डॉक्टर कपिल से हम ये समझ ले राकेश कि उसकी मनोदशा क्या रहती होगी। का 2 बजे का वक्त वो क्यों चुनता था सर, और इसी रास्तों से गुजरते हुए जब वो शरीर के टुकड़ों को फेंकता होगा उसकी मनोदशा क्या रहती होगी। देखिए, रात को 2 बजे वो इसलिए निकलता था क्योंकि वो डीप स्लीप एक स्टेट होती है, पता आसपास बिल्कुल सुनसान होगा, क्योंकि 1 बजे के बाद चीजें बैठनी शुरू हो जाती है और 4 बजे से शुरू हो जाती है वापस आपको हलचल। तो उससे बड़ा ही स्पेसिफिकली ये सोचा कि मैं 2 बजे निकलूंगा और 2, ढाई, 3 बजे के बीच में मैं डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे उससे ये भी प्लानिंग करी होगी, उसने यही जो अभी आपने जगह शुरू में दिखाई, यहाँ पे नहीं बॉडी पार्ट्स को फेंका होगा, उससे डीप अंदर आके वो अंदर जाता होगा। एक बार जरा योगेश यहाँ से मुड़ जाइए, जरा एक बार थ्रू आउट द ये तस्वीर दिखा दीजिए, यहीं से आप दिखा दीजिए। आप देखिए ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये दीवार टूटी हुई है, तो बाकायदा यहाँ पर मुख्य सड़क है। इस मुख्य सड़क से वो बॉडी पार्ट्स को लेकर काली पॉलीथीन या इसी तरीके की दूसरी पॉलीथीन में लेकर आता होगा। ऐसे कई सारे कूड़े कामगार यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और इसने शुरू में डिस्पोज नहीं किया। आगे हम बातचीत करेंगे, जरा आइए आगे हम तस्वीर दिखाते चलते हैं किस तरीके से जंगल के अंदर का जो पूरा इलाका है वो अंदर जाकर, क्योंकि आपने तस्वीरें देखी जब पुलिस आफ्ताब को लेकर आती है और किस तरीके से एक जगह पर मीडिया को ले जाकर रोक दिया जाता है कि आप इसके आगे पुलिस की टीम के साथ नहीं चलेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे अंदर जो जंगल का घना इलाका है वहां पर आफ्ताब को लेकर जाती है और वहां जाकर जो है वो डिस्पोज करता है। संजीव जी, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये घना जंगल, यहाँ पर बॉडी पार्ट्स का रिकवर करना अभी भी सिर्फ 12 या 13 बॉडी पार्ट्स मिले हैं, कितना मुश्किल है सर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 6 महीने पुरानी बात है और 6 महीने से वो बॉडी को यहाँ डिस्पोज कर रहा था, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस जंगल के अंदर इतने जानवर होंगे और जानवरों की बॉडी के भी कहते हैं पार्ट्स यहाँ पे पड़े होंगे। तो बार हमारी जो स्टोरी है, जो मर्डर स्टोरी है, वो क्रिमिनल की स्टेटमेंट के चारों तरफ घूम रही है। क्रिमिनल ने कहा मैंने मारा, यहाँ फेंका, पुलिस ने आया और यहाँ ढूंढना शुरू किया, जो भी पार्ट मिले उसको, हड्डियों को, पुरानी हड्डियों को, एक मिनट क्लियर कर दूं, उस पार्ट को आपने ले लिया। अब आपको पता है कि ये ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं या ये जानवर की बॉडी के पार्ट्स हैं, लेकिन छोटे अगर पार्ट्स मिले हैं, अगर ये पार्ट्स 100% श्रद्धा के हुए तो हमारा केस एकदम ओपन हो गया। लेकिन अगर ये पार्ट पता चल जाएगा ना सर, डीएनए जांच होगी उनके पिता से, तो बहुत आसान है पता करना। वेरी सिंपल कि वो अगर बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के हैं, डीएनए रिपोर्ट से पता चल ही जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये किसके कब मिले, जब ये स्टेटमेंट आई क्रिमिनल की कि भाई हाँ मैंने बॉडी पार्ट्स मिले थे। श्वेता, एक चीज मैं चाहूंगा, आप जरा वेदभूषण सर से आप जरूर जानिए कि कितना मुश्किल है जो बातें संजीव जी कह रहे हैं कि उसकी, क्योंकि वो देखिए बार बार स्टेटमेंट बदल रहा है, तो पुलिस के लिए उन बॉडी पार्ट्स को रिकवर करना। आइए इस इलाके में हम चलते हैं, मुझे लगता है ये रास्ता है। हाँ, मैं इसी बात पर राकेश आ रही थी, क्योंकि वेदभूषण जी भी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं, तो जाहिर सी बात है कि केवल क्रिमिनल जो कह रहा है सर, उसके इर्द गिर्द जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं चली हुई। लेकिन प्राइमा फेसी यही कहते हैं, जो आप कह रहे हैं, क्या बॉडी पार्ट्स मिलते हैं तो हाँ मिले, उसकी जांच करानी है, तो जाहिर सी बात है पहले जो कह रहा है आफ्ताब उसकी जांच होगी, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली पुलिस और भी एंगल से जांच कर रही होगी। देखिए, तमाम एंगल्स को खगाले जाएंगे। ये जंगल जरा बता दें आप, वेदभूषण जी बताइएगा, एक बड़ी खबर आपको बता दें कि फॉरेंसिक विभाग की जो टीम है वो मौजूद है और वो आफ्ताब से भी पूछताछ करेगी। महरौली इलाके में मौजूद है, उसके घर पर जाकर वो सैंपल ले चुकी है फॉरेंसिक विभाग की टीम, और वहां पर अब आफ्ताब से भी वो पूछताछ करेगी। और देखिए, यही वो इलाका है जिस इलाके से आफ्ताब श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को लेकर जाता होगा, वो डिस्पोज कर रहा होगा, और इसी रास्ते से पुलिस की टीम जो है आफ्ताब को लेकर अंदर गई है। ये बड़ी खबर सबसे पहले अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए क्या अपडेट है? फॉरेंसिक विभाग की टीम पहुंची हुई है, वो बातचीत कर रही है, इन्वेस्टिगेशन, वो सैंपल ले चुकी है, आफ्ताब के घर से भी, जंगल के इलाके में भी आएगी और आफ्ताब से भी पूछताछ करेगी। जाता था बकायदा, और करीब 18 से 19 दिन तक उसने एक करके जो, देखिए तौर पे जो फोरेंसिक विभाग है वो काफी ज्यादा अहम रहता है इस पूरे कड़ी में, क्योंकि आफ्ताब ने कई चीजों का इस्तेमाल किया था जो सबूत है उसको मिटाने के लिए। अभी देखिए, हम थाने के बाहर मौजूद हैं, इसी थाने के अंदर जो है वो आफ्ताब अभी अंदर मौजूद है, और फोरेंसिक्स की टीम भी अंदर गई है, क्योंकि जो फ्रिज जो हमने कल दिखाया था आपको, वो रेफ्रिजरेटर जिसके अंदर जो है वो बॉडी के पार्ट्स को रखता था, वो भी अभी तक इस थाने के अंदर है। तो फोरेंसिक्स की टीम अभी पहुंची है और अंदर जाके उस फ्रिज की तलाशी ले रही है, ताकि कुछ सेंस मिले, कुछ एलिमेंट्स मिले, ये जानने की
कोशिश की जाए कि अंदर किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया था सबूतों को मिटाने के लिए, खून के धब्बों को मिटाने के लिए। इसके साथ साथ फोरेंसिक्स घर भी जाएगी, घर भी पहुंचेगी और यह भी जानने की कोशिश करेगी कि घर में जिस एसिड का इस्तेमाल किया गया था, जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया था ताकि दाग मिट जाए, धब्बे मिट जाए और क्या क्या चीज जो है वो सबूतों को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो फोरेंसिक्स का बहुत अहम रोल है इसमें। और अब धीरे धीरे करके अंदर जो फ्रिज है, 260 लीटर की जो फ्रिज है, एलजी की फ्रिज, उसकी जांच की जा रही है। इसके साथ साथ जो भी चीजें वहां मिली हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो घर से मौजूद टेबल हो, अलमारी हो, सबकी जांच की जाएगी। शायद जो है कोई भी ट्रेस मिल जाए पुलिस को, शायद फोरेंसिक्स को कुछ हाथ में कुछ भी लगे और उससे वो अपने केस को स्ट्रांग बनाए, क्योंकि बेहद ही शातिराना तरीके से इस पूरे हत्या। ठीक है, चलिए आफ्ताब, आगे हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। आप फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है महरौली थाने, जो अभिषेक जानकारी दे रहे हैं और वहां पर वो आफ्ताब से भी पूछताछ करेगी। लेकिन श्वेता, हम अपनी आइए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और जो आपने सवाल वेदभूषण जी से पूछा था और ये रास्ता दिखाते हुए जरूर, और उसमें एक बात और ऐड करना होगा क्योंकि फॉरेंसिक विभाग ने सैंपल ले रखा हुआ है आफ्ताब के घर से, जिस कमरे पर हम मौजूद थे, और जंगल के इलाके में भी आएगी और उसके साथ ही आप महरौली थाने पहुंचकर आफ्ताब से भी पूछताछ करेंगे। महरौली थाने तो हम पहुंचेंगे, लेकिन ये वो जगह है जहां क्राइम सीन के बाद सबसे पहले ये वो जगह जहां पे शरीर के टुकड़े फेंके गए और यहीं से शरीर के टुकड़े रिकवर किए जा रहे हैं। बार बार संजीव जी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि देखिए वो कोर्ट में मुकर जाएगा, तमाम बातें कहेगा, लेकिन ना अभी धारदार हथियार मिला, वो आरी मिली, और ना ही जो है स्कल मिला है। हाँ, बॉडी पार्ट्स मिले हैं और डीएनए सैंपल से ये पता चल जाएगा वो श्रद्धा के हैं या नहीं। लेकिन सर, अगर हम देखें तो क्या जांच जो है वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं जो आफ्ताब कह रहा है उसके इर्द गिर्द घूम रही है, या और भी एंगल से पुलिस जांच कर रही है? देखिए, जंगल जो फॉरेस्ट जहां पर आज और हम खड़े हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस केस का। आपको याद होगा दिल्ली में एक बड़ा सेंसेशनल केस हुआ था, संजय गीता मर्डर केस हुआ था, उसमें जंगल बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें एक्यूज ने, जो रंगा बिल्ला एक्यूज थे, उन्होंने वहीं से ईंट उठाकर संजय के सिर पर दे मारी जिससे उसकी मर्डर में मृत्यु हो गई थी। उसी तरह से आपको शीना बोरा केस याद होगा मुंबई का, जिसमें भी जंगल के अंदर डेड बॉडी फेंकी गई। तो ये जंगल बड़ी अहमियत रखता है, इसमें तमाम तरह के सबूत लेबोरेटरीज को मिल सकते हैं। और अभी आप कह रहे थे कि तमाम पूरी बॉडी के पार्ट नहीं मिले, कोई जरूरी नहीं है, केवल एक उसकी बॉडी का यदि हड्डी मिल गई ये श्रद्धा की और उस हड्डी के अंदर ये डीएनए से एस्टेब्लिश हो गया कि ये जो हड्डी थी केवल एक हड्डी, इसमें तो 12 पार्ट्स मिले हैं, केवल एक मिल गया, वो भी काफी है कन्विक्शन के लिए, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी को इस टाइम पूरा फ्रेम किया जा सके, तैयार किया जा सके, क्योंकि ये संभव नहीं है, क्योंकि जंगल है। कुछ कहना चाह रहे हैं संजीव जी? एक बात बताइए श्वेता जी, एक बात बताइए, आज हमारी जो थ्योरी है वो इस बात पे टिकी हुई है कि जो बॉडी पार्ट्स यहाँ या जो भी हड्डियां यहाँ मिल रही हैं वो श्रद्धा की हैं। मेरे 2 क्वेश्चन है, बड़े सिंपल। नहीं, अगर एक चीज और है, मैं वेदभूषण जी, जरा ये आप तस्वीर दिखाइए। अब उसने आकर मान लीजिए किसी प्लास्टिक को पैकेट को यहाँ फेंका होगा, या फिर कहीं आकर यहाँ अंदर घने इलाके में डिस्पोज कर दिया होगा, या फिर कुछ और भी रास्ते हैं, या फिर यहाँ पर डिस्पोज किया होगा। तो ऐसे में उन्हें पहचान कर पाना, उन्हें ट्रैक कर पाना, और नहीं, एक चीज और है कि आफ्ताब कितना गुमराह करता होगा पुलिस को, ये भी तो बात है ना, क्योंकि बार बार बयान बदल रहा है। देखिए, गुमराह करने की यदि बात होती तो वो 2 दिन के अंदर पकड़ में, शुरू में सस्टेन्ड इंट्रोगेशन की हुई, शुरू में मना कर रहा था कि मुझे श्रद्धा के बारे में कुछ नहीं है, पर पुलिस ऐसा नहीं है, पुलिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। तभी मैं कह रहा हूं कि पूरी बॉडी के पार्ट्स ना मिले, पूरी कंप्लीट बॉडी ना मिले। ये जहां तक अनुज भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं वेदभूषण जी आता हूं, अनुज भी हमारे साथ, चूंकि लाइव इन्वेस्टिगेशन है तो हमने अलग अलग स्पॉट से रिपोर्टर्स को भी जोड़ रखा है। तो श्वेता, अनुज से ये सवाल तो बनता है कि क्या जब आज जो है आफ्ताब को लेकर यहाँ पर आई थी पुलिस को कुछ हाथ लगा क्या? ये सवाल अनुज से भी बनता है। बिल्कुल अनुज, अभी तक आपके पास क्या अपडेट है इस घटना से जुड़ी हुई, वो पहले हमारे दर्शकों को बताइए, फिर हम अपने पैनल से बात करेंगे। ये भी कि क्या पुलिस की टीम को जंगल में आफ्ताब की निशानदेही पर कुछ मिला? इस बार जो इन्वेस्टिगेशन हुआ अनुज, क्या उसमें भी पुलिस के हाथ कुछ लगा है? ये भी दर्शकों को जरा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, पुलिस की टीम यहाँ जरूर पहुंची थी। करीब 3 घंटे तक पुलिस की टीम जो है अंदर सर्च ऑपरेशन करती रही। आफ्ताब से पूछताछ कर तमाम जगहों पे पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस के हाथ बहुत कुछ नहीं लगा है और इसी वजह से अब पुलिस फिलहाल जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का सहारा ले रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जो है वो लगातार जो फ्रिज है, जो मौके से तमाम चीजें मिली हैं, उनको फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जो है वो खंगालेगी, जिससे तमाम सबूत जो है वो इकट्ठा किया जा सके।
लेकिन एक बड़ी अपडेट यह है कि पूछताछ के बाद ये बात पता चली है कि 18 मई को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया, वो भी बड़ी बेरहमी से। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि किस तरीके से श्रद्धा से उसकी जो है अक्सर लड़ाई होती थी। और ऐसा क्या हुआ राकेश कि श्रद्धा का मर्डर 18 मई को किया गया? लड़ाई झगड़े पहले होते थे, अभी तक आफ्ताब ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। डॉक्टर कपिल देखिए, आपको थोड़ा मैं 1 मिनट लूंगा। देखिए, एक जो जब लेडी एक होती है वो इमोशनली इन्वॉल्व होती है, पर जो एक आदमी होता है वो कहीं ना कहीं उसकी प्रायोरिटी फिजिकल होती है, इमोशनल बात होती है। ये 2019 से एक साथ लिव इन में थे। जब ये दिल्ली आते हैं तो श्रद्धा उससे शादी करना चाहती है क्योंकि वो एक इमोशनल बॉन्डेज चाहती है, तभी वो उसको बार बार कह रही है। और वो आज से नहीं कह रही, वो उसको बहुत टाइम से कह रही है। पर जब उसको लगा अब मैं नई जगह पे आ गया हूँ, यहाँ पे लोग मुझे जानते नहीं है, तो यहाँ पे अगर मुझे उससे कुछ, हाँ जी कपिल, यहाँ सवाल यह है कि 18 मई को प्रेशर कैसे इतना बिल्ट हो गया कि क्या पहले उसने सोचा नहीं था, हाथापाई इतनी बढ़ी कि मर्डर हो गया? देखिए, ऐसा नहीं है। ये वाली चीज जो ये लड़का है, इससे बहुत पहले से इसके दिमाग में आ रही होगी कि अगर ये मुझे और तंग करेगी, मुझे और पुश करेगी, तो मैं इसको मार भी सकता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि उसी दिन इम्पल्सिवली उसने उसको मार दिया। लेकिन संजीव जी अलग कह रहे हैं, संजीव जी कह रहे हैं कि ये इम्पल्सिव मर्डर। मेरा कहना है कि अगर ये प्लानिंग मर्डर होती तो वो आरी भी पहले खरीदता, फ्रिज भी पहले। बात नहीं है, आप समझिए, साइकोलॉजिकली बात समझिए। आदमी के कहीं ट्रिगर्स घूमते रहते हैं दिमाग में, वो हर एक चीज में सोचता रहता है, पर जो वो बात है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि जितनी उसने मोडस ऑपरेंडी आफ्टर मर्डर दिखाई है, जितनी उसने स्मार्टनेस बाद में दिखाई है, अगर वो प्लानिंग मर्डर करता तो नेचुरली वो, यानी संजीव जी आप ये कह रहे हैं कि मर्डर हो गया मतलब झगड़ा हुआ होगा, दोनों में हाथापाई हुई और जब गला दबा दिया नहीं होते हैं।